प्यारे बच्चों, भारतीय भवन 2.9 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए 9th क्लास का मैथ सॉल्यूशन जो कि भारतीय भवन प्रकाशन का है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो अध्याय 4 की, यानी कि जो टॉपिक का नाम है वो नियामक ज्यामिति, यानी कि हम इसे निर्देशांक ज्यामिति भी कह सकते हैं। अगर इंग्लिश में कहें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि हम इसे टॉपिक को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये नियामक ज्यामिति होती क्या है। तो देखिए, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति तो क्या होती है, तो किसी भी समतल पर एक बिंदु की दशा दिखाना कि वह कहाँ पे है, जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं उसे हम निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी स्थान पर बैठे हुए हैं, हम किसी स्थान पर बैठे हुए हैं, तो जिस स्थान पे हम बैठे हुए हैं उसका कोई ना कोई लोकेशन तो होगी, कोई ना कोई एड्रेस तो होगा। तो उसी एड्रेस को दिखाने के लिए जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम नियामक ज्यामिति कहते हैं। जैसे अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी वस्तु का लोकेशन पता करने के लिए हम नियामक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम इसको समझने के लिए एक और हम पॉइंट ले रहे हैं, जैसे कि कर्तीय तल। एक कर्तीय तल क्या होती है, इसे हम दूसरे नाम से यानी कि निर्देशांक तल के भी नाम से समझते हैं, जानते हैं। चलिए समझते हैं कि ये तल होती क्या है। तो वैसा तल जो हमें यह बताता है कि वह बिंदु कहाँ पे है, यानी कि वैसा तल जो हमें यह बताता है कि वह बिंदु कहाँ पे है। मान के चलिए कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, तो हम इसको कैसे समझेंगे कि ये बिंदु कहाँ पे है। तो हम कार्तीय तल यानी कि निर्देशांक तल के माध्यम से ही हमें इसकी लोकेशन, एक्यूरेट लोकेशन हमें मालूम पड़ेगी। तो आइए समझते हैं हम एक चित्र के माध्यम से, आकृति के माध्यम से। देखिए, एक हमने यहाँ पे जो कार्तीय तल हमने बताए थे यानी कि निर्देशांक तल, तो वो हमने यहाँ पे एक तल ले लिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो बाएं से जो दाएं की तरफ जो रेखा जाती है, यानी कि देखिए बाएं से जो दाएं की तरफ जो रेखा जाती है, इसमें इसे हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। यानी कि इसमें दो रेखा होती है। एक को हम एक्स अक्ष यानी कि हम इसे क्षैतिज रेखा, जो कि इंग्लिश में कहें तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और देखिए एक ऊपर से नीचे की तरफ एक रेखा आती है। देखिए ऊपर से जो नीचे की तरफ जो रेखा आती है इसे हम वाई अक्ष कहते हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि हम इंग्लिश में कहें तो वर्टिकल लाइन। ठीक, अब समझते हैं। देखिए इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि देखिए यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों रेखा आपस में कटती है, जहाँ पे ये दोनों रेखा आपस में कटती है उस कटाव बिंदु को, यानी कि उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, यानी कि ओरिजिन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब चीज यहाँ पे देखिए कि मूल बिंदु से जो रेखा दाहिने की तरफ जाती है, यानी कि देखिए मूल बिंदु से ये रेखा दाहिने की तरफ जाती है, तो इस रेखा को हम एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा कहते हैं, यानी कि एक्स अक्ष की पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव दिशा कहते हैं। जैसे कि देखिए ये रेखा जो जाएगी ये +1 +2 यानी प्लस में जाएगी। वही चीज वैसी रेखा जो मूल बिंदु के बाएं दिशा की तरफ जाती है उसे हम ऋणात्मक यानी कि एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा कहते हैं, जिसे हम माइनस से सूचित करते हैं। ठीक, जैसा कि देखिए -1 -2 -3 -4 हो गया। अब देखिए अब वाई अक्ष में आते हैं, यानी कि वैसी रेखा जो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जो जाती है उसे हम वाई अक्ष के धनात्मक दिशा कहते हैं। देखिए यहाँ पे मूल बिंदु से जो रेखा ऊपर की तरफ जा रही है इसे हम वाई अक्ष की धनात्मक दिशा कहते हैं, यानी कि +1 +2 +3 इस तरह से जाएगी। अगला पॉइंट है कि वैसी रेखा जो मूल बिंदु से जो रेखा नीचे की तरफ आती है उसे हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा कहते हैं, यानी कि वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा। ठीक, तो अब हमें एक चीज और समझना है। देखिए एक्स अक्ष जो रेखा होती है ना, एक्स अक्ष की जो रेखा होती है इसको हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, यानी कि एब्सिसा कहते हैं। सवाल प्रश्न में मतलब बन के आ जाते हैं कि एक्स अक्ष की रेखा को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, यानी कि भुज किस रेखा को कहते हैं, तो एक्स अक्ष की रेखा को कहते हैं। दूसरा सवाल क्या है वाई अक्ष में, कि वाई अक्ष की जो रेखा होती है ना इसे हम कोटि कहते हैं, यानी कि ऑर्डिनेट। इसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं, यानी कि वाई अक्ष की जो रेखा होती है इसे हम कोटि कहते हैं। अब देखिए अब एक सवाल आती है कि ये रेखा आखिर से जाती कहाँ तक है। तो देखिए ये रेखा जो है यानी कि एक्स की जो रेखा है ये अनंत तक जाती है, इसको हम अनंत से सूचित करते हैं, यानी कि अनंत तक जाती है। उसी तरह से वाई की जो रेखा है ये भी अनंत तक जाती है। ठीक है, इस तरह समझ लीजिए। अब देखिए ये जो
नियामक ज्यामिति जो है यानी कि जो ये जो तल है ये 4 भागों में बटा हुआ है। जैसे कि फर्स्ट वाले भाग को हम क्या कहते हैं, देखिए, यानी कि इसको हम फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, ठीक, फर्स्ट चतुर्थांश। और इसे हम कहते हैं सेकंड चतुर्थांश कहते हैं, इसे हम थर्ड चतुर्थांश कहते हैं, यानी तीसरा चतुर्थांश। और इसे हम फोर्थ चतुर्थांश कहते हैं, ठीक। एक चीज देखिए इसमें कि ये जो फर्स्ट जो चतुर्थांश होता है इसमें दोनों प्लस प्लस होते हैं, दोनों प्लस प्लस होते हैं। कैसे, देखिए, दोनों यानी कि एक्स और वाई जो होते हैं दोनों प्लस प्लस होते हैं, ठीक। एक्स और वाई जो होते हैं दोनों प्लस प्लस होते हैं। कैसे, देखिए, एक्स का ये लाइन प्लस है और वाई का ये लाइन प्लस है, अर्थात ये दोनों प्लस प्लस। और दूसरा जो चतुर्थांश होता है सेकंड नंबर, ये माइनस प्लस होता है, यानी कि इसे हम माइनस और प्लस कहते हैं, एक्स और वाई। कैसे होता है, देखिए, एक्स का माइनस ये और वाई का जो ऊपर ये होता है ये प्लस का होता है। और तीसरा जो चतुर्थांश होता है इसे हम दोनों इसमें क्या होते हैं, दोनों इसमें माइनस माइनस होते हैं, यानी कि वाई और एक्स और वाई दोनों माइनस होते हैं। कैसे, देखिए, मूल बिंदु से ये रेखा भी एक्स का माइनस है और मूल बिंदु से वाई का भी रेखा जो है माइनस में है, अर्थात ये दोनों की दोनों माइनस है। और फोर्थ चतुर्थांश जो होता है यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट, यानी कि इसको हम प्लस और माइनस कहते हैं, अर्थात एक्स का प्लस होता है और वाई का माइनस होता है। देखिए, तो इस तरह से हम संबंधित जो भी इसको हम समझ गए हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे हम प्रश्नों का हल करेंगे। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।